going to cover the another half part of the chapter Rajasthani School of Painting. So मैं आपको पहले दिखा देती हूँ. मैंने पहली क्लास में आपको ये सब बताया था ना कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग कब से स्टार्ट हुआ था, कब से कब तक चला था, है ना. ये वाले जो स्कूल्स थे, थीम ऑफ पेंटिंग कवर कर दी गई थी, है ना. थीम ऑफ पेंटिंग कवर कर दी गई थी एज वेल एज ये एक स्कूल मालवा, दूसरा मेवाड़, है ना, मेवाड़. और उसके बाद तीसरा एक स्कूल था विच इज बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग. एंड बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बाद है आपका कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग. ये मैंने 4 स्कूल थे. मैं अपने ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन पार्ट वाला कराया था कवर उस फर्स्ट पार्ट में. फर्स्ट पार्ट का लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है. वैसे अब उसके बाद हमारे पास 4 स्कूल और बचे हैं. बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है. फिर उसके बाद किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आता है, ओके. किशनगढ़ के बाद जोधपुर, लास्ट इज जयपुर. जयपुर के बाद पेंटिंग्स या कुछ पेंटिंग्स के लिए अलग से वीडियो आएगी, ठीक है. क्योंकि पेंटिंग्स के थोड़ा सा एक डिटेल्ड नोट्स के साथ जो याद करना है सिर्फ वही नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है. इतना ज़्यादा उसमें जो कहानी लिखी है वो कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है. और जो एनसीईआरटी में हमारी पेंटिंग्स है वो सारी पेंटिंग्स वैसे भी नहीं आती हैं, कुछ ही पेंटिंग्स आती हैं, ठीक है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर another half part. Today we will cover all the part to it. Okay, one second. Okay, देखिए this Bikaner School of Painting now ये राव बिकार राठौर ने एस्टैब्लिश की थी. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम था, ठीक है, राजस्थान का. ओके, अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि अनूप सिंह जो थे, अनूप सिंह का ये याद रखना है कि बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग किसने एस्टैब्लिश की थी. ये वाली जो पेंटिंग है ये किसके में आई थी. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट किसके राज्य में, राव बिकार राठौर, है ना. जिसमें से उनके राज्य में एक अनूप सिंह थे जिन्होंने एक लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट की थी बीकानेर में. दैट बिकेम अ रेपोजिटरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पेंटिंग. मतलब बेसिकली जहाँ पे वो लोग क्या रखते थे, पेंटिंग्स को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखते थे, ठीक है. तो इन्होंने अनूप सिंह ने एस्टैब्लिश की थी इन द रीजन ऑफ राव बिकार राठौर, ओके, एस्टैब्लिश की थी एक लाइब्रेरी बीकानेर में. ओके, नाउ सी इन द रीजन ऑफ अनूप सिंह. तो ये वाला उन्होंने एस्टैब्लिश, मतलब अनूप सिंह ने ही, जब राव बिकार राठौर ने एस्टैब्लिश किया था एक मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम, तो उनके राज्य में अनूप सिंह को उन्होंने अपनी लाइब्रेरी क्या की, इंस्टीट्यूट की, है ना. अब उसके बाद देखिए आपको इसमें से क्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई विल टेल यू. ये वाला पार्ट इज़ नॉट नीडेड, ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. और ये वाला पार्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट. ये वाले पार्ट से कुछ भी पेपर में नहीं आता है, ठीक है. फिर उसके बाद हम देखते हैं ये वाले पार्ट में. आप देखिए इन द रीजन ऑफ अनूप सिंह, ये मेन पॉइंट है. इन द रीजन ऑफ अनूप सिंह, इसको इम्पोर्टेंट थोड़ा याद रखिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट. इन द रीजन ऑफ अनूप सिंह रुकनुद्दीन. हमारे पास 2 मास्टर आर्टिस्ट थे, ठीक है. एक तो रुकनुद्दीन एंड ये तो हमारे क्या है, हमारे मास्टर आर्टिस्ट. एक तो ये है, ठीक है. जिन्होंने वॉज द मास्टर आर्टिस्ट हु स्टाइल वॉज, इतना ये याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है. मास्टर आर्टिस्ट कौन थे, रुकनुद्दीन, मास्टर आर्टिस्ट, ठीक है, मास्टर आर्टिस्ट थे. अब उसके बाद आता है कि देखो, जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स में डेक्कनी एंड मुगल कन्वेंशंस भी दिखाई थी. डेक्कनी एस्थेटिक भी दिखाया, मुगल कन्वेंशंस भी दिखाई. ही पेंटेड सिग्निफिकेंट टेक्स्ट. कुछ टेक्स्ट पेंट किए थे जैसे कि हमारे रामायणा हो गई, रसिका प्रिया हो गई, दुर्गा सप्तशती. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इस वजह से. रुकनुद्दीन इन द रीजन ऑफ अनूप सिंह, मास्टर आर्टिस्ट थे. इनकी पेंटिंग में डेक्कनी स्टाइल दिखता था, मुगल कन्वेंशन दिखता था. पेंट करते थे सिग्निफिकेंट टेक्स्ट जिसमें से आता था रामायण, रसिका प्रिया. एग्जाम्पल है रामायण, रसिका प्रिया, दुर्गा सप्तशती. और फिर हमारे पास आते हैं हमारे और वेल नोन पेंटर्स थे जिनमें से 3 नाम बहुत कॉमन है, मतलब कॉमन बहुत फेमस नाम है. इब्राहिम नथू,
और साहिबदीन एंड ईसा, चार बाय द वे, इब्राहिम, नथु, साहिबदीन एंड ईसा, ये चार ऐसे बाकी के वेल नोन पेंटर्स थे उनके राज्य में। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। इब्राहिम, नथु, साहिबदीन एंड ईसा were the other well-known painters in his area। मैंने कहा था ये पूरा पैराग्राफ में से ये जो मेन पॉइंट्स मैंने मार्क किए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि ये लोग जो थे ना वहाँ पे जहाँ पे ये सब चीज़ें रखी जाती थी, बनाई जाती थी, दैट वाज उसके लिए एक स्टूडियो सेटअप किया गया था, एक काइंड ऑफ स्टूडियो। देखो प्रैक्टिस एंड बीकानेर जो की जाती थी इन सब चीज़ों की, उसके लिए स्टूडियो किया गया जिसे वो क्या कहते थे, मंडी कहते थे। व्हाट दे कॉल मंडी, जहाँ पे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट काम करते थे मिलके अंडर द सुपरविजन ऑफ द मास्टर आर्टिस्ट। मास्टर आर्टिस्ट के अंडर बहुत सारे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट काम करते थे। तो उस जगह को जहाँ पे वो काम करते थे दैट इज कॉल्ड मंडी इन देयर लैंग्वेज, एंड अ काइंड ऑफ स्टूडियो सेटअप था वो, ठीक है। एंड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन इट कैन बी गैदर्ड रुकनुद्दीन इब्राहिम। अगर हमें पता चले तो हम ये भी बता सकते हैं कि एक चीज़, एक और पॉइंट आता है कि रुकनुद्दीन हमारे मास्टर आर्टिस्ट जो हम बताया था, इब्राहिम, साहिबदीन, ईसा, नथु, ये चार बताए थे। तो इब्राहिम, नथु, ये वाले जो तीन आर्टिस्ट है ना, दे मैनेज सम ऑफ द प्रोफेशनल, इन्होंने कुछ प्रोफेशनल स्टूडियोज भी मैनेज की थी खुद से। सेवरल मंडीज एग्जिस्टेड, कुछ ये बोलना चाह रहे हैं कुछ मंडीज थी जो एग्जिस्ट करती थी अनूप सिंह के राज्य में, जिसमें से कुछ ऐसे स्टूडियोज थे जिनको कौन जिन स्टूडियोज को कौन चला रहे थे, उनके जो काम थे, है ना, जो इन्हें मैनेज कर रहे थे, वो ये तीन आर्टिस्ट थे, रुकनुद्दीन, इब्राहिम एंड नथु। तो ये चीज़ें मेंशन करो, ठीक है। मैनेज प्रोफेशनल स्टूडियोज, जो जो चीज़ें हाईलाइट है उसको थोड़ा शॉर्ट करके नोट्स बनाने की कोशिश करना, और आई विल प्रोवाइड यू ऑल्सो नोट्स, ओके। ये वाला पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है मुझे, ठीक है। तो ये अंधी हैंडराइटिंग आई है, सॉरी। आई विल, ठीक है। हम देखते हैं। ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ पेंटिंग द कोड, वेट आई विल टेल यू, ओके। सो अब यहाँ से देखो आप क्या नहीं पढ़ना है इसमें से, मैं फिर से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ नहीं पढ़नी उसको पढ़ने का भी फायदा है, मतलब किसी से क्वेश्चन नहीं बनना। स्टोरी इज जस्ट फॉर रीडिंग, इससे कोई क्वेश्चन कभी नहीं बना है, आज तक नहीं बना है, आगे भी नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज तक नहीं बना है, और इट्स जस्ट अ स्टोरी, तो इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करना है, आई विल टेल यू। इसमें से कहाँ से और भी इसमें कुछ पार्ट है जो नहीं पढ़ने की है। ये वाला पार्ट भी नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ना है, ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस टू दिस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये क्या बताता है, रुकनुद्दीन जो थे उन ऐसे तो मास्टर आर्टिस्ट थे, तो उनका काम जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक्विजिट वर्क, वो अपने काम में क्या देते थे, सॉफ्ट कलर टोन्स का यूज़ करते थे। इब्राहिम काम करते थे, इब्राहिम वर्क जो जब रुकनुद्दीन की पेंटिंग होती थी उसमें सॉफ्ट कलर टोन्स यूज़ होते थे। इब्राहिम की जो पेंटिंग थी उसमें ड्रीम लाइक क्वालिटी दिखती थी, ड्रीम लाइक क्वालिटी, समझ लो, तो जैसे कि सपने जैसा एकदम दिख रहा था, है ना। हिज फिगर्स एकदम, उनकी फिगर्स बहुत अच्छी होती थी विद हेविली मॉडल फेस, 3D फिगर लाइक, है ना। हेविली मॉडल फेस का यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हेविली मॉडल फेस यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है 3D फिगर्स, 3D फिगर्स, ठीक है। स्टूडियोज, उसका जो इब्राहिम ने भी एक स्टूडियो ले रखा था, तो इब्राहिम की जो स्टूडियो था अपीयर्स टू बी मोस्ट प्रोलिफिक एज हिज नेम अकर्स ऑन डिफरेंट सेट ऑफ, क्योंकि उनका जो नाम था
वो अलग अलग चीज़ों पे था, जैसे बारामासा पे, रागमाला पे, रसिका प्रिया पे, ये सब चीज़ें उनके स्टूडियोज में बनी थी, बारामासा, रागमाला, रसिका प्रिया। अकाउंट्स अगर हम बहिस मतलब अ काइंड ऑफ अकाउंट्स है ना, अ काइंड ऑफ डिटेलिंग डायरी, उसमें से अगर हम देखें तो हमारे जो रॉयल आर्काइवल डे टू डे डायरीज जो है, हमारे न्यूमरस इंस्क्रिप्शन बीकानेर पेंटिंग्स में हमें दिखती थी, मेक इट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड schools of painting. Inscriptions in Marwari occasionally Persian reveal the name of the inscriptions जो होती थी मारवाड़ी में वो, और occasionally जो पर्शियंस थे वो रिवील करते थे नाम ऑफ आर्टिस्ट एंड डेट्स, ओकेजनली ही वो नाम रिवील करते थे, एंड इन सम केसेस इवन द प्लेस ऑफ द, कभी किसी केस में क्या करते थे, आर्टिस्ट जो पेंटिंग है उस पर नाम, आर्टिस्ट का डेट, और कभी कभी तो प्रोडक्शन और ओकेजन क्या था वो भी चीज़ उस पर बताते थे, उसको रिवील करते थे, ठीक है, कि उन्हें वो किस काम के लिए कमीशन हुआ है वो, ठीक है। ये था इसका पार्ट है ना, इस किसका, ये किशनगढ़ नहीं, बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग का, ठीक है, बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें रुकनुद्दीन पेंटेड एक्विजिट वर्क इन सॉफ्ट कलर टोन, इब्राहिम वर्क हैव अ मिस्टीज इन ब्लैक क्वालिटी, दिस फिगर्स आर डेटी हेवीली मॉडल पे स्टूडियोज में क्या क्या दिखता था, मतलब कि बहुत अच्छा काम था, जिसमें कि डिफरेंट सेट ऑफ बारामासा, जागमाला, रसिका प्रिया है ना, उनके अगर अकाउंट्स में से देखें तो हमें रॉयल आर्काइवल डे टू डे डायरीज, न्यूमरस इंस्क्रिप्शंस ऑन बिहाफ बीकानेर पेंटिंग्स मेक इट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस जो कि मारवाड़ी में ओकेजनली पर्शियन रिवील्स द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड डेट, इन सम केसेस कभी कभी प्रोडक्शन भी दिखाते थे, ओकेजन भी दिखाते थे, फॉर विच द वर्क पर कमीशन। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। अब देखते हैं आगे का, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत छोटू सा है, बाकी की दो पेंटिंग्स भी बहुत छोटी छोटी सी है, ठीक है। तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग पे आते हैं, इसके बाद मैं आपको एक फुल डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, जो फुल नहीं मतलब जो आज पढ़ाया है उसका एक पूरा समरी, ये सब तीन बाकी स्कूल्स के बात, ठीक, ओके। नाउ लेट्स सी, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। सो देखो, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो डिस्टिंग्विश की जाती है बाय देयर एक्विजिट सोफिस्टिकेशन, जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो होता है ना, उसमें काम में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्क होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फेशियल, अलग अलग फेशियल टाइप्स दिखाना बाय, देखो जैसे कि यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है ना, आर्क्ड आईब्रोज दिखाते हैं, लोटस पेटल शेप्ड आईज, स्लाइटली टिंक्ड विद पिंक, हैविंग ड्रूपिंग आईलेट्स, अ शार्प स्लेंडर नोज, ये जो डिटेलिंग है ना, डिटेलिंग इज इम्पोर्टेंट, डिटेलिंग ऑफ स्लेंडर, डिटेलिंग ऑफ पेंटिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये डिटेलिंग है जो कि इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, यहाँ से तुम्हें नहीं करना, तुम्हें क्या से करना है, आई विल टेल यू। पहले तो मैं मार्क कर देती हूँ, किशनगढ़ पेंटिंग और डिस्टिंग्विश बाय द एक्विजिट सोफिस्टिकेटेड वर्क होता है उनका, डिस्टिंक्ट फेशियल टाइप दिखाते हैं, ठीक है, ड्रूपिंग आईलिड्स हो गया, शार्प स्लेंडर नोज हो गई, पेस्ट्रेट थिन लिप्स, ठीक है, लोटस पेटल शेप्ड आईज हो गई, स्लाइटली टिंक्ड आईब्रोज, तो भाई तुम्हें पेंटिंग देख के भी समझ मिलेगा, तुम बस एक याद रखो पेंटिंग, ये वाली जो वैसे एक चीज़ बताऊँ, ये वाली जो थीम्स होती है ना पेंटिंग्स की, तुम किसी का भी लिखोगे ना थोड़ी थोड़ी, सब में सब कुछ कॉमन होता है, किसी किसी में कुछ कुछ डिफरेंट होता है, बस इसमें डिफरेंट ये है कि किशनगढ़ स्कूल में आर्क्ड आईब्रोज, पेटल शेप्ड आईज बनती थी, लोटस पेटल शेप्ड आईज, ये वाला चीज़ सब में कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें हर एक पेंटिंग में डिटेलिंग में यही लिखते हैं, तो अगर लिखेंगे भी तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये नहीं पढ़ना तुमको, मैं पहले बता दूँ, तुम्हें ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना,
और यहाँ पे ये एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव स्टाइल देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म देखने को मिलेगा पेंटिंग में। बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का, लाविश यूज ऑफ ग्रीन एंड पेंजेंट कलर, ग्रीन एंड पेंजेंट। ग्रीन एंड पेंजेंट कलर फॉर डिपिक्टिंग पैनोरामिक लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स को दिखाने के लिए ये दो कलर यूज किए जाते थे बहुत ज़्यादा, ग्रीन और पेंजेंट कलर। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी में, बाय द अर्ली 18th सेंचुरी इन द रीजन ऑफ राज सिंह, राज सिंह के राज में ये वाला काम होता था। अब देखो इनकी जो पेंटिंग्स है उसमें मेनली क्या दिखाया जाता था, कृष्ण लीला थीम्स दिखाई जाती थी। ऑब्वियस है किशनगढ़ फुल ऑफ हिंदी में कृष्ण लीला थीम्स दिखाई जाएंगी। बिकम पर्सनल फेवरेट थीम हो गई थी रूलर्स के लिए ऑफ द किशनगढ़, एंड ऑल्सो मेजर पोर्शन ऑफ देयर कोर्ट आर्ट में बस कृष्ण लीला थीम्स ही देखने को मिलती थी, ठीक है। अब देखो हमारे पास आता है कि यहाँ पे हमारे जो जो फेमस आर्टिस्ट थे ना, वो हमारे इस स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमारे फेमस आर्टिस्ट कौन थे? निहाल चंद। आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट वॉज निहाल चंद, ठीक है, एंड कंपोज और क्या ये किस चीज़ की पेंटिंग बनाते थे? मतलब देखो ये किसी की इनकी पेंटिंग में क्या क्या दिखता था? पोर्ट्रेट द थीम ऑफ डिवाइन लवर्स, लवर्स कौन है? राधा एंड कृष्णा जी, है ना, इन कोर्टली सराउंडिंग्स। इसमें क्या दिखता था? मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी दिखाई जाती थी, वास्ट पिक्चर्स बनाते थे, पैनोरामिक लैंडस्केप दिखाते थे, मतलब लैंडस्केप की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग भी दिखाई जाती थी। किशनगढ़ आर्टिस्ट रिपीट इन द डिपिक्शन ऑफ विस्तार, ये वाला याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है, नॉट सो नीडेड, ठीक है, नॉट सो मच नीडेड। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है वो मैंने क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ और बता देती हूँ। ह्यूमन फॉर्म देखने को मिलती थी पेंटिंग में, लाविश यूज ऑफ ग्रीन और पेंजेंट कलर यूज होता था, किस लिए यूज करते थे? ग्रीन और पेंजेंट कलर का लैंडस्केप को दिखाने के लिए। और इनकी पेंटिंग में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी दिखती थी लैंडस्केप की, वो ये रहा लिखा हुआ, ठीक है, वास्टनेस भी दिखती थी। इनकी फेवरेट थीम क्या थी? किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की फेवरेट थीम क्या होती? ऑब्वियस कृष्णा लीला थीम्स होंगी इनकी पेंटिंग पे। कृष्णा लीला थीम्स अगर क्या है, कृष्ण लीला थीम्स अगर फेवरेट है तो रूलर्स का, उनके पेंटिंग वही दिखता है, तो क्या दिखेगा? कौन से लवर्स दिखेंगे? किनका? डिवाइन लव दिखेगा इसमें, है ना। थीम है पोर्ट्रेइंग द थीम ऑफ डिवाइन लवर्स, कौन से लवर्स? राधा एंड कृष्णा जी, ऑब्वियस, है ना। एंड ऑल्सो ये किसने बनाई थी ये सारी? मास्टर आर्टिस्ट कौन है? निहाल चंद, हमारे मास्टर आर्टिस्ट इन द स्कूल ऑफ किशनगढ़ कौन है? निहाल चंद। अच्छा, अभी इसके बाद हम देखते हैं हमारा जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, करेक्ट, ये हमारा जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसको देखते हैं। देखो आई विल टेल यू कि तुम्हें जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ठीक है। देखो जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा पढ़ना है, ऐसा नहीं है बहुत कुछ ही करना है। देखो सबसे पहला तो ये कि इनका जो इन्फ्लुएंस आया था ये याद रखना पड़ेगा, 16th सेंचुरी से इनका इन्फ्लुएंस आया था, इनका विजुअल एस्थेटिक देखने को मिला था पेंटिंग्स में। इट्स अ स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेचर दिखाना, डिपिक्शन ऑफ कोर्ट सीन्स एक्सेट्रा। इनकी पेंटिंग्स में क्या दिखता था? कोर्ट सीन्स दिखती थी, पोर्ट्रेचर में मतलब ये सब दिखता था, है ना। अब उसके बाद देखो इंडिजीनियस फोकिश स्टाइल का यूज़ होता था बहुत ज़्यादा, उस वक्त फैला था 16th सेंचुरी में जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में। जोधपुर स्कूल में 16th सेंचुरी में ये फोकिश स्टाइल बहुत ज़्यादा फैल गया था पेंटिंग्स के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हाँ, हमारा वन ऑफ द अर्लीस्ट सेट जो था रागमाला का अर्लीस्ट सेट पेंटेड इन पाली, ठीक है। रागमाला सेट का जो अर्लीस्ट सेट था वो जोधपुर में किया गया था बाय द आर्टिस्ट वीर जी। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो वीर जी ने किया था। किसने किया था? वीर जी, वीर जी ने रागमाला, ठीक है, ये याद रखो इसमें, है ना। अब मैं इसको मार्क कर देती हूँ। तो 16th सेंचुरी में इन्फ्लुएंस हुआ था सबसे ज़्यादा विजुअल एस्थेटिक, जो कि जिसने रास्ता बनाया किसका? स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेट और डिपिक्शन ऑफ कोर्ट सीन्स का, है ना। इंडिजिनियस फोकिश स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी इन द जोधपुर स्कूल,
है ना। सबसे अर्लीस्ट सेट जो था वो पेंट किया गया था पाली में बाय द ऑफ द रामाला सेट, किसके, बाय द आर्टिस्ट वीर जी हमारे, ये ठीक है। इसको भी इम्पोर्टेंट में लिख लो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है, ये नहीं पढ़ने। हाँ, कहाँ से पढ़ना है, नाउ आई विल टेल यू, ठीक है। ये देखो, इन द रीजन ऑफ मानसिंह के रीजन में, जैसे कि हमने देखा कि राज जो थे राज सिंह ना, उनके राज्य में किसके में लिखा था राज सिंह, किसका नाम कहाँ आया था, किशोर स्कूल ऑफ पेंटिंग में। और बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन आया था, इन द रीजन ऑफ अनूप सिंह के राज्य में, ठीक है। तो अब ये वाला है कहानी इन द रीजन ऑफ मानसिंह, ठीक है। इसमें ना पेंटिंग की गई थी उस टाइम पे, रामायण की, ढोला मारू, पंचतंत्र, शिव पुराण, रामायण पेंटिंग्स इंटरेस्टिंग एज द आर्टिस्ट हैज एम्प्लॉयड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ जोधपुर डिपिक्ट्स रामास अयोध्या दिखाना, इसका मतलब ना रामायण पेंटिंग दिखा दी, ठीक है। शिव पुराण दिखाया, रामायण दिखाई, ढोला मारू, पंचतंत्र, ये सब जो थी ये सब जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में बनी है। किसके राज्य में, मानसिंह के राज्य में, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ आप क्या देखेंगे, देखो और क्या लिख सकते हो इसमें तुम, इसमें ज़्यादा पढ़ने का है नहीं, बस सच बता रही थी तुम्हें भाई, देखो है भी कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। हाँ, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इन द रीजन ऑफ मानसिंह, ढोला मारू, पंचतंत्र, शिव पुराण, रामायण पेंटिंग्स are interesting as the artist and employed his understanding to the जोधपुर डिपिक्ट रामास अयोध्या। ये वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और मैंने ऊपर वाला भी येलो से कट कर दिया ना। अब लास्ट बचा है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आएगी हमारे पास पेंटिंग, जिसमें से अभी बताती हूँ कौन सी पेंटिंग करनी है, वो मैं आपको उसके नेक्स्ट प्रॉपर वीडियो बना के दूँगी, सो दैट आपको ये ज़्यादा लंबा ना लगे चैप्टर, ठीक है। अच्छा, आइए तो जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग करते हैं, ठीक है। देखो जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ना, मैं एक चीज़ बता दूँ पहले स्टार्टिंग में इसके, ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। पर इसमें से क्या नहीं पढ़ना, दैट आई विल कट, तो तुम्हें राहत देगा, ठीक है। तुम्हें राहत क्या देगा, इतना पार्ट तुम्हें नहीं पढ़ना, इसके पहले पहले का तुम्हें पढ़ना है। ये देखो, जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो कहाँ ऑरिजिनेट हुई थी, अपने फॉर्मर कैपिटल आमेर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसके नियर है, राजपूत स्टेट से लेकर मुगल कैपिटल कौन सी, आगरा से दिल्ली, आगरा और दिल्ली इससे नियरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट तुम्हें इस क्या चैप्टर में पढ़ना है वो यहाँ से है। तो दे आर इनकी जो पेंटिंग्स होती थी, इनकी पेंटिंग्स भी बेसिकली किस पे बेस्ड होती थी, ऑन द थीम ऑफ राधा एंड कृष्णा। आर्टिस्ट ड्यूरिंग इस राज्य में जो आर्टिस्ट थे वो पेंटेड सेट्स बेस्ड पेंटिंग करते थे, है ना। आर्टिस्ट ड्यूरिंग हिज पेंटेड सेट्स को पेंट करते थे, है ना। कौन से, बेस्ड ऑन द रसिका प्रिया हो गया, गीता गोविंदा हो गया, बारहमासा रागमाला, जैसे मैंने कहा था ये जो रसिका प्रिया, गीता गोविंदा, बारहमासा रागमाला, ठीक है, ये सब जो रामायण, भगवत पुराण, महाभारत, ये जो भी है ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हर किसी में से ना लिख सकती हूँ, जिसमें मैंने उसको ढाल भर दो कि सब में ही ये सब चीज़ें आई हुई है, ठीक है। तो किसी में भी लिख दोगे तो कॉमन, एक तो भी एग्जाम में कॉमन होंगे, मोस्टली सब में एग्जाम में तो कॉमन है ही, तो अगर सब भी लिख दोगे सब में तो फिर तुम्हें नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो भैया था हीरोज फिगर्स इन स्ट्राइकिंग डिसेंबलेंस, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पोर्ट्रेचर पेंटिंग वॉज ऑल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग हिज टाइम। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो अगर हम इसके अलावा देखें
अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस एंड लिटरेसी टेक्स्ट, तो ही गॉट सीन जो हमारे सवाई ईश्वर सिंह थे, ये इन्होंने भी पैट्रोनेज एक्सटेंड किया था टू आर्ट, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया था, जैसे कि एलिफेंट्स दिखाया पेंटिंग्स में, राइडर्स, बोअर्स, टाइगर हंट्स, एलिफेंट फाइट्स और बाकी चीज़ें उन्होंने अपनी अपनी पेंटिंग्स में दिखाई। इट वॉज ओनली इन द 18th सेंचुरी, सिर्फ और सिर्फ 18th सेंचुरी की बात करें, है ना, अंडर द एस्पिरेशन ऑफ सवाई प्रताप सिंह, दैट द प्रीडोमिनेंट मुगल, जो हमारा प्रीडोमिनेंट मुगल इंफ्लुएंस था पेंटिंग में, हमें मुगल इंफ्लुएंस तो दिखता ही था पहले से ही, है ना, तो रिसीडेड एंड वो कम हुआ, एंड जयपुर स्टाइल विद रिफॉर्मेटेड एस्थेटिक्स वो बड़ा, विच वॉज अ ब्लेंड ऑफ, बेसिकली जो जयपुर एस्थेटिक था ना, वो किसका ब्लेंड था, मुगल और इंडिजीनियस स्टाइलिस्टिक कैप्चर्स, ठीक है, ये मुगल एंड इंडिजीनियस स्टाइल्स को ब्लेंड था, ठीक है, एंड दिस वॉज द सेकेंड टाइम फॉर जयपुर एंड प्रताप। उस टाइम पे उन्होंने क्या किए, एम्प्लॉय किए थे, जो हमारे सवाई प्रताप सिंह थे, उन्होंने एम्प्लॉय किए थे 50 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए थे, कितने 50 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए थे, 50 आर्टिस्ट को काम पे रखा था, और उनके टाइम पे अपार्ट फ्रॉम रॉयल पोर्ट्रेट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्टली प्रॉम्प्ट, ठीक है, अलग अलग चीज़ें भी दिखी थी, जैसे कुछ लिटरेसी रिलीजियस थीम्स, जैसे कि गीता गोविंदा, रागमाला, भगवत पुराण, जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा, सब में ये तुम्हें दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, देखो, as many copies were also produced by means of tracing and pouncing by the early 19th century। अभी तो देखो 2 सेंचुरीज की बात की गई है, एक तो हो गई यहाँ पे 18th, इतने 17th यहाँ पे, सॉरी 19th, 19th सेंचुरी का ये अर्ली 19th, there was a lavish use of gold यूज किया जा रहा था, Sapur preferred large size formats and produced life size portraits, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे ना देखो, तुम्हें क्या पूछता है कि राइट अ काउंट ऑन जयपुर, राइट अ काउंट ऑन जोधपुर, तो तुम्हें ये सब चीज़ें लिखनी है उसमें, और अगर तुमसे कुछ पूछता है अबाउट जयपुर जोधपुर, तो भी तुम्हें नहीं सोचना है, पूछ क्या रहा है बस तुम लिखो, लेकिन एक्सेट्रा में तुम लिख दो, क्योंकि उससे भी नंबर मिलते हैं, मैंने खुद लिखे थे अपने एग्जाम में, ठीक है, तो जब मैं स्कूल में थी तब की बता रही हूँ, तो तुम ये सब लिखो, तो दैट विल इनफ, ठीक है, इतना तो लिखोगे बहुत इनफ है, कोई बुक नहीं छापता नहीं है वहाँ पे, ये तो लिखना इनफ है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बार हाईलाइट करके दिखा दूँ, ठीक है, ये देखो, थीम्स ऑन राधा एंड कृष्णा, ठीक है, ये रसिका प्रिया, गीता गोविंदा, राधा रागमाला, ये सब चीज़ें, है ना, सवाई ईश्वरी सिंह जो थे, उन्होंने अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस लिटरेसी टेक्स्ट, उन्होंने और भी चीज़ दिखाई थी, पेंटिंग, जैसे एलिफेंट हो गया, राइडर्स, बोअर्स, टाइगर हंट्स, एलिफेंट फाइट्स, ये सब दिखाई थी, ठीक है। अब 18th सेंचुरी में आए हमारे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने क्या किया, अपनी पेंटिंग्स में जो प्रीडोमिनेटेड मुगल इन्फ्लुएंस था, उसको बहुत ज़्यादा रिसीड किया, और जयपुर स्टाइल आया, जयपुर स्टाइल में मुगल स्टाइल और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर था, ब्लेंड था, ठीक है। ये देखो, जयपुर स्टाइल विद द फॉर्मेटेड एस्थेटिक्स और इंडियन स्टाइलिस्टिक विच वॉज अ blend of this, and this was the second thriving, और उन्होंने क्या किया, सवाई प्रताप सिंह ने एम्प्लॉय किए थे 50 आर्टिस्ट, कितने आर्टिस्ट, 50 आर्टिस्ट, ठीक है, रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्होंने रिलीजियस थीम्स ये सब वगैरह भी यूज़ की, जैसे गीता गोविंद, रागमाला, भागवत पुराण एक्सेट्रा, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ गोल्ड होने लगा उनकी पेंटिंग में, लैविश यूज़ ऑफ गोल्ड, बहुत ज़्यादा गोल्ड का यूज़ होने लगा पेंटिंग्स में, और साथ ही साथ लार्ज साइज कॉमेट्स की पेंटिंग बनने लगी, प्रोड्यूस लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। अब मेरे हिसाब से मैंने सब इम्पोर्टेंट मार्क किया ऊपर, अच्छा ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है, इसको बता देते हैं मैं आपको। जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन इट्स फॉर्मर कैपिटल अवे राजपूत स्टेज टू मुगल कैपिटल आगरा एंड दिल्ली, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बता दूँ, ये वाला जो मैंने तुम्हें जितना भी मैंने हाईलाइट किया है ना, यहाँ यहाँ पे ये सब जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सब जो कट के है वो मत पढ़ना, जो मैंने हाईलाइट किया वो जहाँ पे इम्पोर्टेंट हर जगह लिखा है, तो वो सब चीज़ें तुम एक बार उसको ढंग से पढ़ना, ठीक है, ये सब चीज़ें तुम दोबारा ढंग से पढ़ना, है ना। अच्छा मैंने ये भी हाईलाइट नहीं किया है, आई विल हाईलाइट फॉर यू, सॉरी। Rao Baker established most prominent region of राजस्थान, अनूप सिंह ने उनके राज्य में
ड्यूरिंग हिज रीजन अनूप सिंह जो थे लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट की थी बीकानेर में, जहाँ पे पेंटिंग्स को रखा जाता था, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था, इंस्क्रिप्शन को रखा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टूडियो भी क्या हुआ था, स्टूडियोज भी आए थे ना वैसे तो, है ना। लखनऊ सीन वॉज अ मास्टर आर्टिस्ट, उनके रीजनल अनूप सिंह के रीजनल में मास्टर आर्टिस्ट थे, डेक्कनी और मुगल ऐसी उनकी पेंटिंग से दिखती थी, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है कि पेंटिंग्स में क्या था, सिग्निफिकेंट टेक्स्ट पेंट की थी, रामायण का पेंटिंग गोविंदा नत्थू साहिब और क्या बोलते हैं इब्राहिम नत्थू साहिब मीसा, ये सब और भी अच्छे अच्छे पेंटर्स थे, है ना। जहाँ पे वो लोग काम करते थे, जहाँ पे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट काम करते थे अंडर द मास्टर आर्टिस्ट, वो कौन सी जगह थी, स्टूडियोज, जिसमें से कुछ स्टूडियोज जो थी वो 3 लोग के और नाम थी, जैसे कि हो गया हमारे ग्रुप में 3 मास्टर आर्टिस्ट इब्राहिम और नत्थू, इनके पास भी कुछ क्या थी हमारे स्टूडियोज के मैनेज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा राइट, ठीक है, हाईलाइट कर चुकी हूँ मैं, तुम्हें बता रही हूँ फिर से एक बार। देखो, और लखनऊ टीम जो थे वो पेंट करते थे, अच्छा अच्छा काम उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया था, सॉफ्ट कलर टोन दिखते थे। इब्राहिम में हैप्पीली मॉडल मतलब होता है 3D फिगर्स दिखना, 3D फिगर्स दिखती थी, है ना। और बहुत अच्छा काम कर, ड्रीम लाइक क्वालिटी दिखती थी उनकी स्टूडियोज़ में। तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली सेट ऑफ 12 मार्क्स मिला, हमारा रस्सी कपड़े, अलग अलग अकाउंट्स। अगर हम अकाउंट्स देखें तो बेसिकली उनके में क्या दिखती है, पेंटिंग से डे टू डे लाइफ दिखती थी, है ना। और न्यूमरस इंस्क्रिप्शन बेस्ट डॉक्यूमेंटेड था वहाँ पे ये चीज़, ठीक है। पर्शियंस जो थे, मारवाड़, इसके इंस्क्रिप्शंस जो थे उसमें ओकेजनली नाम और देखो नाम और आर्टिस्ट तो डेट और आर्टिस्ट का नेम रिवील कर देते थे, लेकिन ओकेजनली वो भी, लेकिन कभी कभी प्रोडक्शन और कहाँ पे कौन से ओकेजन में किया था वो काम, वो भी चीज़ में रिवील कर दी जाती थी। तो ये दूसरी ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर आता है हमारे पास किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर, उनका काम ही बहुत अलग होता है, सब कुछ पेंट वर्क और उसकी जो डिटेलिंग थी पेंटिंग, जैसे कि लोटस पेटल आईज, ड्रूपिंग आईलेट्स हो गया, और आर्क्ड आईब्रोज हो गई, शार्प सेंटर नोज, थिन लिप्स, ये सब चीज़ें जो है पिंच्ड वेव्स, ये सब चीज़ें जो है ये आपके किसमें किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लैविश यूज ऑफ ग्रीन कलर करना, पेंसिल किस लिए, लैंडस्केप को दिखाने के लिए। कृष्ण लीला थीम्स इनकी फेमस फेवरेट थीम्स थी, है ना। और अर्ली 18th सेंचुरी इन द रीजन ऑफ राज सिंह कृष्ण लीला थीम्स बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई थी इनकी थीम, ठीक है। और जिसकी वजह से इनकी जो पेंटिंग थी वो राधा कृष्ण जी के डिवाइन लवर्स के प्रति, लवर्स कौन से होंगे, हमारे राधा कृष्ण जी होंगे, ठीक है। और पैनोरामिक लैंडस्केप दिखाते थे, माइन्यूट डिटेल दिखाते थे। और एक किसके कौन सा आर्टिस्ट था उस टाइम पे फेमस, निहाल चंद। किशनगढ़ स्कूल में निहाल चंद फेमस आर्टिस्ट था। फिर आता है जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द 16th सेंचुरी, विजुअल एस्थेटिक्स दिखाना, ठीक है, डिपिक्शन ऑफ कोर्ट सीन्स दिखाना। फिर उसके बाद फोकिस स्टाइल बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था उस वक्त पे। वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप जो था वो जोधपुर में पाया गया था नाग वाला पेंटिंग का, जो किससे पेंट की थी, वेज ने पेंटिंग की थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब तुम्हें नहीं सकती इन द रीजन ऑफ मान सिंह, जो रामायण शिव पुराण और हमारी ढोला मारू रामायण पेंटिंग्स, जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो ड्रामाज है वो सब इसमें दिखाई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग आता है, वो मैंने तुम्हें बताया जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो ओरिजिनेट हुआ है अजमेर से, कैपिटल अजमेर, ठीक है। उसमें आगरा और दिल्ली ये सब जगह से तुम्हें दिखेगा इसके नियरेस्ट, है ना। और उसके बाद इसमें क्या आता है कि थीम ऑफ राधा एंड कृष्ण इसमें भी पेंट की जाती थी, और कौन सी पेंटिंग की जाती थी, कौन से सेट्स पेंट किए जाते थे बाय द आर्टिस्ट, राधिका प्रिया, गीता गोविंदा, सारा माता रंगमाला, ये सब चीज़ें, ठीक है। सवाई ईश्वरी सिंह जो थे उन्होंने अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस और भी चीज़ें टेक्स्ट और लिटरेसी टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, राइडर बोअर्स, एलिफेंट फाइट्स, टाइगर हंट, एलिफेंट राइडर्स, ये सब चीज़ें हैं ये इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाई थी। फिर इन द सिर्फ 18th सेंचुरी में जो सवाई प्रताप सिंह थे उन्होंने जयपुर स्टाइल जो था उसमें कुछ और एस्थेटिक्स दिखाया, मतलब कि जो मुगल इन्फ्लुएंस को हटा रहे थे, रिसीव कर रहे थे, लेकिन एक ब्लेंड लाया उन्होंने क्या किया, सिर्फ मुगल इन्फ्लुएंस से, मुगल के साथ साथ एक क्या बोलते हैं इंडिजिनस स्टाइल को भी उसमें मिक्स करके उन्होंने ब्लेंड करके वो चीज़ उसमें दिखाई, ठीक है। उस सवाई प्रताप सिंह जो थे उन्होंने 50 आर्टिस्ट को एम्प्लॉय किया था अपने टाइम पे, है ना। और रॉयल पोर्ट्रेटर्स के अलावा वो और भी पोर्ट्रेट्स के अलावा वो और भी कुछ बनवाते थे, जैसे कि हमारी हो गई थीम्स लिटरेरी और रिलीजियस थीम्स, जैसे गोविंदा, रागमाला, भगवत पुराण, ये सब चीज़ें, ठीक है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी लैविश यूज ऑफ गोल्ड हुआ, है ना, प्रेफर कर रहे थे वो लार्ज साइज फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लाइफ साइज पोर्ट्रेट, ठीक है। अब उसके बाद तुम आ जाओ यहाँ पे, देखो
अब तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें इसमें से कौन सी पेंटिंग करनी है मैं बता रही हूँ तुम्हें। एक तो मारू रागिनी, ये हाँ कौन सी करनी है आई विल टेल यू, ठीक है, जो मैं तुम्हें कराऊंगी। अच्छा मैं तुम्हें लिख के बताऊंगी इस चीज़, ठीक है। ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। बताती हूँ इसमें। देखो कौन कौन सी पेंटिंग्स तुम्हें करनी है आई विल टेल यू। कौन कौन सी पेंटिंग करनी है आपको, देखो एक तो होगी मारू रागिनी। अरे अरे क्या हुआ, एक सेकेंड। मारू रागिनी, एक होगी बनी ठनी, एक होगी बनी ठनी। रामा मीट्स भरत एट चित्रकूट। एक होगी चौगान प्लेयर्स, एक होगी चौगान प्लेयर्स। और एक सेकेंड, और क्या लिखनी है, कृष्णा। ज़्यादा है ना टैग। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो, ओके तो ये जो भी पेंटिंग्स है ना आई विल गिव ऑल द पेंटिंग्स, ठीक है। पेंटिंग्स की भी एक वीडियो आएगी आपके पास, पेंटिंग्स की भी आपको वीडियो आएगी, ठीक है। पेंटिंग की वीडियो आएगी आपके पास, है ना। ये सारी पेंटिंग्स आपको कवर करनी है, तो 5 पेंटिंग है राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में, ठीक है। और आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल। लिंक विल बी इन लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और आपके लिए एक क्या कहते हैं पेंटिंग से पहले बात तो मैंने आपको पार्ट 1 बताया है, ठीक है। दूसरा और क्या बोलना है मेरे को मैं बताती हूँ। पार्ट 1 वीडियो जिसने नहीं देखेगा वो देख ले, है ना। पार्ट 1 वीडियो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। एंड पार्ट 2 तो आपको देख ही रहे हैं, पार्ट 2 जब आप देख रहे हैं है ना। और पेंटिंग की वीडियो आ जाएगी, पेंटिंग की वीडियो भी 2-3 दिन में आ जाएगी। और जो भी एक मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और,
कि इसकी एक फुल वीडियो वन शॉट जो है ना, फॉर योर एग्जाम्स आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, एक वन शॉट पूरा, ठीक है, वो भी आपको एक आपको दिया जाएगा। उसमें बिल्कुल डिटेलिंग नहीं होगी, मतलब डिटेलिंग होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस होगा। जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट फोकस है ना, तो ये आपको पता है, तो वो एक काइंड ऑफ रिविजन वीडियो होगी, ठीक है, वो आपको दिखाई जाएगी। दूसरा, अगर और आपने सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए, ठीक है, फॉलो कर लीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अबाउट माई वीडियोज़, ठीक है। एंड जैसे सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएंगे तो मैं आपके लिए इस पर लाइव क्लासेस भी ले रहूँगी और आपके साथ साथ प्रैक्टिस करवाने लगूँगी क्वेश्चन की, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगी, वीडियोज़ एंड लाइव दोनों मोड में, जिसमें आप ज़्यादा जिसको आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो वाला पोल बना दिया जाएगा, जो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा वो उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे, ठीक। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देखिए फिर पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने पार्ट 2 देख लिया तब आप पेंटिंग की वीडियो वगैरह देख लीजिए, पेंटिंग की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू माय लवलीज, ओके, माय हनी, दिल थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।